सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, कोई नहीं कथा कह सकता। बात यह है कि भगवान की कथा में सबका अधिकार है, सुनने में, कहने में नहीं और कहने में भी है। लेकिन किसको सुनाएं हम? सुनने का नियम यह है कि सुनाने वाला ऊपर बैठता है और सुनने वाला नीचे बैठता है। ये हमारे यहाँ नियम है। और हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 वर्ण गिने गए हैं। माने ब्राह्मण का नाम पहले लिया है, क्षत्रिय का बाद में, उसके बाद वैश्य का, उसके बाद शूद्र का। तो हम ये मानते हैं कि हम चारों भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही परमात्मा से उत्पन्न है, लेकिन बड़ाई छोटाई का भेद है। तो छोटा जो है वो ऊपर बैठ के बड़े को नहीं सुनाता है। ये हमारे यहाँ एक परंपरा है। तो आप भी इस बात तो से अगर शूद्रों को ही सुना रहा है तो कोई शूद्र व्यक्ति बैठ करके सुना सकता है अपने जात भाइयों को। जो सार्वजनिक कथा होती है उसमें सभी वर्ण के लोगों के आने की संभावना होती है, इसलिए वहां पर यह विचार किया जाता है कि सबसे बड़े भाई को बैठा दो, सब लोग बैठ के सुनो। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक मर्यादा व्यवस्था है, इसमें किसी को ठुकराया नहीं गया है। साथियों, आपने इन शंकराचार्य जी की बातों को सुना। ये बोल रहे हैं कि भगवान की कथा में सबका अधिकार है, मगर उसको कहने वाला ब्राह्मण होना चाहिए और उसका स्थान ऊंचा होना चाहिए और बाकी लोगों का स्थान नीचे होना चाहिए। समझिएगा इनकी बातों को कि ये किस तरह की बात बोल रहे हैं। और समझना SC ST OBC को है, क्योंकि ये तीनों अगर मूर्ख नहीं होते तो इन जैसे लोग जो है हम लोगों को 6743 जातियों में टुकड़े नहीं करते। और देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हैं और हम 4 भाई हैं। भाई भी बोल रहे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा भाई है शूद्र, अगर वो उच्च स्थान पे बैठ गया कथा कहने के लिए, तो नीचे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है जो उससे बड़े भाई हैं, तो ये शोभा नहीं देता। ये नियम नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है। जो नियम इन लोगों ने जो नियम और परंपराएं बनाई हैं। हाँ, शूद्र तब ऊंचा बैठ सकता है जब नीचे शूद्र हो, मतलब एक जाति के हों, मतलब शूद्र समाज के हों, तब शूद्र जो है ऊंचे स्थान पे बैठ करके और भगवान की कथा सुना सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो तो वो कथा नहीं सुना सकता, और ना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है नीचे बैठ सकते हैं। कुछ समझ में आया? SC ST OBC, अब भी दिमाग की बत्ती को खोलो, अपने बुद्धि को खोलो और सत्य क्या है जानो। और ये लोग तो बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं। अगर अब भी नहीं जागे तो वास्तव में तुम महाचूतिया हो और तुम अपनी आने वाली नस्लों को गूंगी और बहरी करके ही जाओगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं शंकराचार्य जी, तो फिर ये कौन सा नियम और ये कौन सी परंपरा है कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जब सारे श्रद्धालु एक लाइन में रहते हैं, तो फिर आपने ये कौन सी व्यवस्था, कौन सी परंपरा डाली है, VIP व्यवस्था, कि 5000 दो, 1000 दो, 500 दो, ये VIP रास्ते से जा करके दर्शन करते हैं। और बाकी आम जनता जो है घंटों लाइन में लग करके और उनका दर्शन करती है। तो जरा बताइएगा शंकराचार्य जी, ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी परंपरा है? अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए
तो आप जवाब जरूर दीजिएगा, सोशल मीडिया पे ही दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो शेयर।